चलिए स्टूडेंट, अब हम लोग पढ़ते हैं एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम अभी आपने जो पढ़ा प्रीवियस वीडियो में, उसका क्या एप्लीकेशन होगा, क्यों आपने पढ़ा, इसके एप्लीकेशन से पूछे जाते हैं। तो हम पढ़ते हैं एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। ओके, गॉस थ्योरम। पहला एप्लीकेशन लेते हैं। कोई स्फेरिकल सेल है, उस स्फेरिकल सेल के सरफेस पर चार्ज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो वहां से कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड आप निकालोगे। ठीक है, तो यहां पे जो पॉइंट होगी, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म चार्ज स्फेरिकल सेल, ड्यू टू यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड स्फेरिकल सेल। ठीक है, चलिए फर्स्ट एप्लीकेशन है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली ड्यू टू चार्ज स्फेरिकल सेल। पहला एप्लीकेशन है, कोई स्फेरिकल सेल है, इस स्फेरिकल सेल के सरफेस पर प्लस क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इसके कारण हमें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लेना है। अब इसके कारण जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, कहाँ मिलेगा, इसके बाहर, आउटसाइड, एट सरफेस एंड इनसाइड। 3 केसेस होंगी। कहाँ, इसके आउटसाइड में भी होगा, उसके सरफेस पर होगा और इनसाइड। 3 केसेस में हमें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो चलिए यहां पर स्फेरिकल सेल है, इसका रेडियस कैपिटल आर। पहले इसके स्टेटमेंट को दे देते हैं जो आपने किया है। कंसीडर एनी क्लोज्ड surface of radius capital R plus Q charges uniformly distributed at the surface of the sphere। spherical
we have to determine intensity of electric field, number one, outside, of cell, number two, at the surface of cell, number three, inside the cell of the cell. ओके, जैसा कि बताया कि यह स्फेरिकल सेल है जिसके सरफेस पर प्लस क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। आउटसाइड सरफेस एंड इनसाइड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले तो चलेंगे आउटसाइड ऑफ सेल। अब यहाँ पर कंसीडर कर लेते हैं कि कोई पॉइंट P है इसके आउटसाइड में, इसके सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस पर। इसी पॉइंट P पर हमें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लेना है। आप केयर करिएगा कि अभी आपको बताए थे कि गॉस थ्योरम के हेल्प से ही हम इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। तो ऐसे केस में क्या होगा कि पॉइंट P से पास करने वाला कोई स्फेरिकल सरफेस होना चाहिए। विदाउट क्लोज सरफेस के पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज जो है यहाँ डिस्ट्रीब्यूट हैं। हम इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड लेना चाहते हैं, तो ऐसे केस में यहाँ पे सरफेस क्लोज नहीं है, तो हम यहाँ पे स्फेरिकल सरफेस ट्रेस करेंगे। ठीक है, ये सेल्फ आपको करना पड़ेगा। इसको कहेंगे गॉसियन सरफेस। यह जो सरफेस होता है, जो स्फेरिकल सरफेस आपने ट्रेस किया है P से पास करने वाला, इसको कहेंगे गॉसियन सरफेस। अब यहाँ पर एक जो गॉसियन सरफेस है, इसकी जो एरिया होगा, इसका डायरेक्शन नॉर्मल का डायरेक्शन होगा। और आप जानते हो कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव के चार्ज रखेंगे तो वो भी नॉर्मल के डायरेक्शन में चलेगा। तो यहाँ पे स्मॉल पार्ट लिया गया, ध्यान दीजिएगा, स्मॉल पार्ट। तो इस स्मॉल एरिया का डायरेक्शन ds है और यह है वेक्टर। ठीक, हम यहाँ पे स्मॉल पार्ट से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास कर रहा है इसे कैलकुलेट कर ले, तो पूरी इस गॉसियन सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास कर रहा है इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसा कि अभी हम प्रीवियस लेक्चर में बताए, इंटीग्रेट कर देंगे पूरे सरफेस एरिया, यस मिल जाएगा आपको। r डिस्टेंस पर लिए हुए हैं तो इसका जो
पूरा सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे कंसीडर any point HP of distance small r from the center O. half calculated electric field और P V drawn Gaussian surface passing through T of radius small r. Let elementary part is ds. The small electric flux linked with elementary part d phi equal वेक्टर E डॉट ds, दोनों के बीच का एंगल 0 होगा, E ds cos 0, d phi equal E into ds. ओके, अब यहाँ पे टोटल गॉसियन सरफेस से कितना पास कर रहा है ये निकाल लें। देखिए अभी तो इस पर स्मॉल पार्ट जो है, स्मॉल पार्ट से आपने निकाला कि कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक कर रहा है, कितना उससे पास कर रहा है। अब आपको निकालना है कि टोटल गॉसियन सरफेस जो डॉटेड है गॉसियन सरफेस है। आप बताए थे कि गॉस थ्योरम को अप्लाई करने के लिए क्लोज सरफेस होना चाहिए, यहाँ पे क्लोज था नहीं तो हमने क्लोज सरफेस ट्रेस कर लिया। इसी क्लोज सरफेस को ही क्या कहेंगे, गॉसियन सरफेस कहते हैं, है ना। तब देखिए अब पूरे गॉसियन सरफेस से कितना फ्लक्स पास करेगा ये कैलकुलेट कर लेते हैं। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड, आप पास जो लिखिए विथ द गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस ये फाई कर देंगे। अब आपको पता है इंटीग्रेशन ऑफ टोटल सरफेस यह हो जाएगा कितना, डी फाई।
ठीक है, यहाँ से 5 पास किया है, सब ऐड कर दिए, d5 इंटीग्रेट कर दिए, इसका पूरा निकलेगा, कितने से पास करेगा। अब इसकी वैल्यू रख दीजिए, है ना, ई डी एल। ओके, तो ई तो कांस्टेंट होगा, डी एस हो गया, तो 5 ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1 यूजिंग गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम 5 क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया। कंपेयर कर दें इक्वेशन 1 एंड 2। ये राइट करेंगे तो a इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, देन वी कैन राइट 1/4 पाई आर स्क्वायर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। सो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। ये इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इसी पॉइंट पर कैसे कैलकुलेट करते हैं आप प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं। यहाँ पे थोड़ा से हम आगे की तरफ प्रोसीड कर देते हैं। जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो कहाँ पे है, सरफेस पे है। तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी। ओके, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी हो जाएगी, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा क्या हो जाएगा, द अमाउंट ऑफ चार्ज एट पर यूनिट सरफेस एरिया इज नोन एज सरफेस चार्ज डेंसिटी, मींस क्यू अपान। कैरे करना है कि जिस सरफेस पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है उसका रेडियस कितना है, आर। यह हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। देन Q इक्वल सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। ओके, अब यही वैल्यू यहां पे पुट कर दीजिए। इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। ओके, 4 पाई कैंसिल हो गया, इक्वल सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर बाई आर। ये मिला आपको इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड ऑफ द स्फेरिकल शेल। ओके,